व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम, जहां पर आप सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना प्रैक्टिकली। आज हम ट्रांसलेट करेंगे 20 सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। पहला है समय की नजाकत को समझो। ट्रांसलेशन होगा अंडरस्टैंड द delicacy of time. Understand the delicacy of time. क्या ये छुआछूत की बीमारी है? Is it disease? Is it contagious disease? ये नाजुक सामान है, यानी ऐसी कोई चीज जो बहुत डेलिकेट हो और छूने पर टूट सकता है, तो उसके लिए हम कहेंगे इट इज स्टफ। इट इज फ्रेजाइल स्टफ। स्टफ यानी कोई भी सामान। ओके, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। What I have said, I have said. यानी मैंने जो कह दिया वो कह दिया, फुल एंड फाइनल। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। Nothing could be better than this. Nothing could be better than this. इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। Your willfulness, ठीक है, मन मर्जी। Your willfulness will not run. Your willfulness will not run. तुमने मेरी लाज रख ली। You saved my prestige. You saved my prestige. तुम उसके हाँ में हाँ मिलाते हो। इसको कैसे कहेंगे? बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस होगा इसका ट्रांसलेशन। इसको आप अगर कहना चाहते हो तो आप सिंपली कहेंगे यू आर सच अ यस मैन। बस, यू आर सच अ यस मैन, यानी वो इंसान जो सबकी बातों में हाँ मिलाता है, अपनी कोई राय नहीं रखता है। तो आप ऐसे इंसान को कहेंगे यू आर सच अ यस मैन। मेरा खून खोल रहा है। आई एम सो फ्यूरियस। आई एम सो फ्यूरियस। तुक्का मत मारो। डोंट गिव अ shot in the dark. Don't give a shot in the dark. यानी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप प्रैक्टिकली हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को हिट करना होगा और साथ ही आपको ये भी चेक करना होगा कि आपने किस में सेटिंग फिट किया है, यानी आपको ऑल में सेट करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अगर वीडियो के एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खाने के लिए ले आओ। गेट समथिंग टू ईट। बस, गेट समथिंग टू ईट। अगर आप मेरे लिए कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि गेट मी, ओके, गेट मी समथिंग टू
ईट। यहाँ पर मैंने नहीं है तो बस आप कह सकते हैं गेट समथिंग टू ईट, ओके। अदरवाइज आप कह सकते हैं प्लीज गेट मी समथिंग टू ईट, यानी मेरे लिए कुछ ले आओ। अगला है मैंने तो बस यूं ही पूछा था, आई जस्ट आस्क्ड I just asked casually, ठीक है। कैजुअली मीन्स यूं ही, कैजुअली का मतलब होता है यूं ही पूछना। तो I just asked casually, उसने फोन रख दिया। He hung up the phone, ही हंग अप दी फोन। माफ करना, मैंने गलती से फोन काट दिया। पहले तो हम सॉरी कहेंगे, ओके, कॉमा, सॉरी, आई कट ऑफ दी फोन बाय एक्सीडेंट। आई कट ऑफ द फोन बाय एक्सीडेंट, गलती से कट गया, ओके। उसकी कड़वी जुबान है। ही हैज अ बिटर टंग, ही हैज अ बिटर टंग, कड़वी यानी बिटर, ठीक है। तुम मुझे उकसा रहे हो। यू आर इंस्टिगेटिंग मी, ठीक है। इंस्टिगेटिंग का मतलब होता है किसी को उकसाना, लड़ाई के लिए उकसाना, बहस के लिए उकसाना, तो इंस्टिगेट करना। सो यू आर इंस्टिगेटिंग मी। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। अपनी भड़ास मत निकालो। डोंट वॉइस योर frustration, frustration, don't voice your frustration, don't voice your frustration, okay। नेक्स्ट है अब पानी सिर तक आ चुका है। now the problem has come to a head, now the problem has come to a head, यानी अनकंट्रोलेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं, दैट इज नाउ द प्रॉब्लम हैज कम टू अ हेड। लास्ट सेंटेंस जो है वो है ये फायदे का सौदा नहीं है। इसका ट्रांसलेशन होगा not it's not worthwhile, it's not worthwhile, यानी ये फायदा, ये सौदा जो है वो नुकसानदायक है, it's not profitable, ओके। सो आप कह सकते हैं it's not worthwhile। सो फ्रेंड्स, आज आपने सीखे नए 20 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके भी मुझसे कोई सेंटेंस या ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।